हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिए थे सारे। तो उसके बाद आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मतलब होता है एक लाइन में सीधा, और मोमेंटम होता है बॉडी की मोमेंट। तो जनरली द डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय P एंड P इज इक्वल टू एम ई। मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब यहाँ से है कि इट हैज़ मोमेंटम इट हैज़ मैग्नीट्यूड मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कहते हैं दोनों ही चीज़ें इसके पास होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वी कैन से दैट द लीनियर मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से आप दे सकते हैं कि जो मोमेंटम उसका हाई होगा जिसका मास ज़्यादा है, या जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब पढ़ते हैं मोमेंटम का यूज़ था, इसलिए हमने मोमेंटम पहले पढ़ा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी मैं कह सकता हूँ कि अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स जो है डायरेक्टली, दिस इज द साइन फॉर द डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज़ आवर न्यूटन सेकेंड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो कहता है लेट ए बॉडी हैविंग इनिशियल मोमेंटम p1 है, मतलब m उसका मास है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम 0 है, एंड द फाइनल मोमेंटम p2 मान लिया, मास उसका m रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v। ऐसा तब हुआ जब हमने उस पर फोर्स लगाया, जब टाइम था t। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो F हो गया डायरेक्टली P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो जो रेट था, रेट का मतलब था डिवाइड बाई टाइम, mv माइनस mvu अपॉन में t। डायरेक्टली का साइन हटा के मैंने k लिखा, और ऑलवेज k की वैल्यू हम 1 रखते हैं। m यहाँ से कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाई टी। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में। v माइनस यू इज इक्वल टू टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू m। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। फिर है SI, यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। कैपिटल N से हम इसको डिनोट करते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो जितने भी यूनिट है कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है वो जो साइंटिस्ट के नाम पर होती है। अगर हमें यहाँ से 1 न्यूटन को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, राइट हैंड साइड अगर 1 हो जाए तो लेफ्ट भी 1 ही हो जाएगी, यानी कि m की वैल्यू भी 1 हो जाए और a की वैल्यू। तो वी कैन से दैट सो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच एक्सेलरेट ए बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम की बॉडी को यदि उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दिया जाए तो उस टाइम जितना फोर्स होगा बॉडी के ऊपर वो होगा 1 न्यूटन। ओके। इसके बाद हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है बुक में ये नहीं दे रखी हो। इम्पल्स कहता था टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। टोटल इफेक्ट जो होता है बॉडी का, यानी इम्पल्स का मैं फॉर्मूला लिखूँ तो एफ एवरेज इनटू टाइम। और यहाँ से अगर मैं कहूँ इम्पल्स किसी बॉडी का कॉन्स्टेंट हो तो फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अब इसके कुछ फिनोमिना है जो हमने देखा है। एक क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है जब वो बॉल पकड़ता है। वो ऐसे इसलिए करता है, मान लो यहाँ पे उसका हाथ है, वो इधर लेके आता है, तो जितनी अब अगर बॉल यहाँ पर आके टकराएगी तो कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ टकराएगी तो टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। सिमिलरली ग्लास वेयर्स यानी कांच के बर्तन, चाइना वेयर चीनी मिट्टी के बर्तन जो कप प्लेट जिनसे बनते हैं, उनको हम रैप करते हैं स्ट्रॉ पीसीस। स्ट्रॉ पीसीस होता है भूसा जिसे हम कहते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, या घास फूस सी कह सकते हैं उसको, उसमें आता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गिर भी जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके टाइम को इंक्रीज़ करेगा। जैसे टीवी वगैरह के साइड में जो फोम लगी होती है, थर्माकोल लगी होती है, उसका काम यही है कि वो उसके टाइम को इंक्रीज़ करेगी और उसको टूटने से बचा लेगी। इसी तरीके से शॉकर्स इन स्कूटर, बाइक, कार एट्सेट्रा में स्कूटर है, अगर शॉकर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इन है ए हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आमने सामने की टक्कर होना। आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर गाड़ी आमने सामने से आ रही बहुत तेज़ अगर है तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा,
जैसे मान लीजिए एक आदमी बाइक से आ रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है, दोनों में टक्कर हुई तो वो आदमी मर जाएगा और ट्रक को भी नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लो ट्रक खड़ा है और इधर से एक आदमी पैदल आ रहा है और ये खड़ा है, इसे टकरा भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसी तरीके से किसी एथलीट को एडवाइस टू कम टू स्टॉप स्लोली, कि एथलीट को कहा जाता है कि धीरे धीरे आकर वो रुके। क्यों? अगर वो एकदम से रुकेगा तो टाइम कम होगा, टाइम लेस होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो उसको चोट लगने की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे आपने क्रिकेट के गेम में देखा होगा, क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि खिलाड़ी बॉल के पीछे पीछे भाग रहा है, एक टाइम इतनी स्पीड हो जाती है कि वो जो बाउंड्री होती है उसके साइड में जो फेंस लगे होते हैं उनको भी क्रॉस कर जाता है। इसका रीज़न यही है कि वो खुद को रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो गिर जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक।